नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरबी सलाहकार में। साथियों, आप आरबी सलाहकार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, उन्हें भी लाइक करें, शेयर करें। और साथियों, बात कर रहे हैं नरमे की खेती के बारे में। और ये नरमे पर जो कॉटन की खेती है उस पर शायद ही लास्ट वीडियो होगा इस सीज़न का 2021 का, क्योंकि नरमे में लगभग उत्तरी भारत की मैं बात करूं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, जहां से संपर्क हो रहा है, बात हो रही है, तो भारी बारिश भी कह सकते हैं और लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है। मतलब साथियों, लगभग 10 दिन के आसपास हो चुके हैं, लगातार बारिश हो रही है। कल भी हमारे यहाँ सारा दिन बूंदाबांदी थी। बेमौसम कह सकते हैं, नुकसानदायक बरसात भी हम इसे कह सकते हैं। नरमे की फसल साथियों, आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले मैंने इसी खेत से, अपने खेत से आपको एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें नरमे की रंगत जो थी और जो फल फाल था ऊपर का, बहुत ज़्यादा मात्रा में था, बहुत सुंदर था। लेकिन अभी ये लगातार बरसात के बाद की नरमे की हालात जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। लेकिन साथियों, अभी भी हमारे को किसी भी तरीके से हौसला हारने की ज़रूरत नहीं है। अब नरमे में हम बरसात के बाद लगातार मौसम ख़राब चल रहा है, उसके बाद में अभी सुधार की गुंजाइश जो है वो साथियों देखने को मिल रही है। क्योंकि आज 15 सितंबर है और बता रहे हैं भी 16 सितंबर के बाद मौसम में काफ़ी सुधार होगा। आज काफ़ी कड़ाकेदार धूप भी सुबह सुबह, अभी साथियों जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो सुबह के 7:40 का समय है, लेकिन धूप का जो नज़ारा है वो कुछ अलग है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कड़ाकेदार धूप जो है वो हमारे को देखने को मिल रही है। लेकिन साथियों, इस अवस्था में अब जाके नरमे में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे को फ़ायदा हो सके और जो कॉटन की फसल है वो अच्छी टिकी रह सके। क्योंकि साथियों, हमारे पास अभी भी इस फसल को हरा भरा रखना सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो फसल अक्टूबर महीने में हरी भरी रहेगी, सितंबर और अक्टूबर महीने में, तो साथियों कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वहाँ पर पैदावार की जो बात है वो हम बिल्कुल श्योर हैं कि पैदावार मिलेगी, अच्छी पैदावार मिलेगी। लेकिन बस शर्त इतना ही है कि हमारे को अभी 1.5 महीने और नरमे की फसल को हरा भरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी साथियों 10 से 12 क्विंटल तक की, 10 क्विंटल तो नॉर्मल सी मान सकते हैं कि टिंडे जो हैं वो बने हुए हैं। अगर वो गलते नहीं है, ख़राब नहीं होते हैं, तो पैदावार हमारे को मिलेगी। लेकिन चलो, मौसम के बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ अपने बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है और जिसकी कोई दवाई नहीं है, उस पर ज़्यादा टेंशन लेने की, मंथन करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हमारे को क्या करना है, उस चीज़ पर थोड़ा सा जोर देने की ज़रूरत है कि हम इसे 1.5 महीने तक, यानी अक्टूबर महीने में हरा भरा कैसे रख सकते हैं। साथियों, फल फाल खूब है, अभी पौधे के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ भी देखने को मिल रही है, टेंशन में है पौधा। क्योंकि जो संभावना हमारे को थी वही संभावना पौधे को भी थी कि वो एक अच्छी अवस्था में था, गोब अवस्था मान सकते हैं हम नरमे की भी, वो अपने बच्चे तैयार कर रहा था। उसी समय अचानक बरसात का अटैक ही मानेंगे हो जाता है, और उसके बाद में जो ऊपर का फल फाल है, फूल है, वो सब गिर जाते हैं। और अभी साथियों, नंबर एक बात तो जो टिंडे लगे हुए हैं, अभी जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये पौधा आप देख रहे हैं, खूब अच्छे से टिंडे इसके लगे हुए हैं। वजन से नरमा गिरा हुआ है, क्योंकि बरसात के बाद थोड़ी ज़मीन नरम हो गई थी और पौधे के अंदर खूब अच्छा वजन भी था। तो इस अवस्था में किसान भाइयों, हमारे को जो टिंडे हैं उनका खिड़ाव अच्छे से हो जाए और पौधा लास्ट तक हरा भरा रह जाए, उसके लिए क्या करना है साथियों? पहला काम इसमें ये करना है कि एक तो 0050 जो NPK आता है, 0050 बढ़िया कंपनी का लें। और दूसरा साथियों मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि पत्तों के अंदर जो ललाई है, लाल जो पत्ते हो रहे हैं,
उस अवस्था के अंदर साथियों अगर मैग्नीशियम सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हद तक के उस चीज़ से हम क्लियर हो सकते हैं कि वो अच्छे से ठीक हो जाएंगे। पत्ते अगर लाल नहीं होंगे और हरे रहेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट और 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट 100 लीटर पानी में और 1 kg आप पोटाशियम सल्फेट लीजिएगा और इसका छिड़काव अपने खेत में जैसे भी रास्ता बनाएं, कैसे भी करें, क्योंकि बहुत सारे किसान बोलते हैं जी अभी तो नरमा गिर गया है, स्प्रे करना बड़ा औखा काम है। साथियों सौखा काम कुछ नहीं है, आसान कहते ना, आसान कुछ नहीं है। अगर पैदावार लेनी है तो हमारे को इसमें छिड़काव करना ही पड़ेगा, क्योंकि छिड़काव करेंगे तो पकी पकाई फसल है, इसमें हौसला हारेंगे तो नुकसान होगा, और अगर इसमें हम छिड़काव करेंगे तो हमारे को अच्छा बेनिफिट है जो वो मिलेगा। तो एक छिड़काव आप इसमें ये करें। और दूसरा साथियों, ऐसे मौसम के अंदर थोड़ी फंगस का भी अटैक बढ़ जाता है, तो इस अवस्था में फंगस को रोकने के लिए आप एक बढ़िया फंगीसाइड का भी इस्तेमाल अवश्य करें। कोई भी फंगीसाइड हो, अच्छा हो, जिसका अच्छा लंबा रिजल्ट हो, आपके निगाह में हो, तो आप उसका इस्तेमाल अवश्य करें। और दूसरा साथियों, आप खेत देख रहे हैं, फसल हरी है, साट मारने की कंडीशन जो होती है, ब्लाइट की जो समस्या होती है, वो समस्याएं सामने दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुछ एरिया में वो समस्या भी है। उस अवस्था में साथियों मौके के हालात में नरमा साट ना मारे और नरमा हरा भरा रह सके, तो उसके लिए वैसे तो ज़मीन के अंदर आप बिजाई से पहले हर साल ट्रीटमेंट करते रहें, ज़मीन का सुधार करते रहें। मेरी जो इससे पहले वीडियो थी सरसों की बिजाई पे, मैंने ज़मीन सुधार का उसमें अच्छा सा समझाने की, बताने की कोशिश की थी, तो वो फार्मूला आप प्रयोग करें। और दूसरा साथियों, अभी की घड़ी के अंदर आप उसके अंदर मैक्स पावर कंसोर्टिया, क्योंकि न्यूट्रिशन ज़रूरी है, अगर ताकत मिलेगी तो साट मारने से हम पौधे को बचा सकते हैं। और दूसरा साथियों, बायोप्रो, डायमंड या फ्लैश, इनमें से कोई एक प्रोडक्ट लेके, वो फंगीसाइड का काम करते हैं फ्लैश और जो डायमंड है। बायोप्रो भी एक अपने आप में न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाता है, और दूसरा जो पौधे की बारीक जड़ें हैं साथियों, पत्तों के माध्यम से ही बारीक जड़ों का विस्तार किया जा सकता है, उनको चलाया जा सकता है। और जो साट मारने से बचाना है नरमे को, तो बारीक जड़ों का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस अवस्था में आप ज़रूर एक बार उसका मैक्स पावर कंसोर्टिया का, क्रिस्टल का और बायोप्रो का प्रयोग करें। फंगीसाइड के रूप में आप मैक्स डायमंड और फ्लैश का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके आसपास में ये प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं तो आप मार्केट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट लेके अपने खेतों में प्रयोग अवश्य करें। कुछ किसान भाई बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट मिलते नहीं हैं, तो साथियों आप जहाँ तक उपलब्ध हो सकता है, जहाँ तक मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ, आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस पर आप अगर संपर्क करेंगे तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। बाकी साथियों, अगर आप किसी भी फसल संबंधित और जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो हम समय समय पर इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देते रहते हैं। फिर भी अगर कोई और भी जानकारी आपको करनी है तो आप चर्चा कर सकते हैं, फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हैं। कई कबार साथियों बिजी होते हैं तो फ़ोन उठा नहीं सकते, तो मैं बैक कॉल कर लेता हूँ लगभग, नहीं तो आप थोड़ा रुक के दोबारा प्रयास कर सकते हैं, दोबारा फ़ोन कर सकते हैं। और साथियों आज की इस वीडियो के अंदर मुख्य रूप से जो चर्चा थी वो ये थी कि नरमे को अक्टूबर महीने के अंदर हरा भरा कैसे रखें, और फसल हरी भरी रहेगी तो पैदावार ज़रूर देगी। तो हरी भरी रखने के लिए आप एक तो इसमें साथियों मैग्नीशियम सल्फेट और 0050 पोटाशियम NPK जो आता है उसका इस्तेमाल ज़रूर कर लें, क्योंकि जहाँ पर किसान भाइयों ने मैक्स ग्रो कंपनी के मैक्स पावर कंसोर्टिया, क्रिस्टल, बायोप्रो, डायमंड, इकोकल्सी का प्रयोग किया है, उनकी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी साट मारने की या पीला होने की या लाल होने की, तो उनको ये प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पर किसान भाइयों को ये प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं हुए हैं वो किसान भाई अवश्य ही इसके बारे में
मंथन करें और छिड़काव ज़रूर करें। और एक फंगीसाइड का छिड़काव भी अवश्य करें ताकि नरमा जो है वो हरा भरा कच्चा रह सके। अगर हरा भरा रहेगा तो पैदावार ज़रूर मिलेगी। तो अगली वीडियो में साथियों फिर एक अच्छी जानकारी लेकर, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आप सब के लिए बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। तो बस आज इतना ही। ये लगभग मैंने अपने नरमे की तस्वीर जो है आपके साथ साझी की है। काफ़ी नुकसान तो है क्योंकि नरमे खड़े नहीं हैं, नरमे गिर गए हैं। और ये अगली जो पट्टी है उसमें भी ये हालात हैं। नरमे खूब अच्छे से तकड़े थे, अच्छी पैदावार की उम्मीद लगाई जा रही थी। उम्मीद अभी भी लगाई जा रही है क्योंकि जो टिंडे हैं वो काफ़ी मात्रा में हैं। देखिएगा साथियों, काफ़ी मात्रा में वजन के कारण भी पौधा गिर गया है। तो टिंडे काफ़ी मात्रा में है, लेकिन वो रंगत नहीं रही जो पहले थी। इस रंगत को आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि मैं जैसे ही आज का मौसम फिर ख़राब है, कल का जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होगा तो उसमें हम छिड़काव करेंगे। और छिड़काव करने के बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस कंडीशन में भी नरमे को हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। साथियों, जो प्रोडक्ट प्रयोग किए उनके नतीजे आपके सामने हैं। खूब अच्छी फसल जो है साथियों हम मान सकते हैं, खूब अच्छी तकड़ी फसल जो कहते हैं वो मान सकते हैं। ये टिंडे बाहर की साइड के कुछ लोग बोलते हैं होते ही हैं साथियों, बाहर नहीं अंदर भी हैं। सारा नरमे के अंदर यही हालात है। टिंडे की मात्रा में कहीं कोई कमी नहीं है, खूब टिंडे लगे हुए हैं। तो टिंडे लगते हैं, लगाने वाला चाहिए। वैसे तो परमात्मा की कृपा चाहिए, लेकिन फिर भी कहते ना भी किस्मत एक अलग चीज़ है और मेहनत एक अलग चीज़ है। मेहनत का जो फल है वो मिलता ही मिलता है, चाहे कोई किसी भी कंडीशन हो, चाहे किस्मत ख़राब हो चाहे किस्मत अच्छी हो। अगर किसी ने मेहनत की है तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो साथियों, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और मेहनत करने में किसी भी तरीके से कंजूसी नहीं करें, उसको पूरी लगन मेहनत के साथ मेहनत करें, भगवान खूब देगा। और बस इतना ही। मन तो करता है आपके साथ बातें करता रहूं, लेकिन काफ़ी मेरे मित्र भाई भी बोलते हैं वीडियो लंबा हो जाता है, तो उनकी बात को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं एक बढ़िया जानकारी के साथ। धन्यवाद।